everyone, this is me Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's lecture, we are going to discuss summary for Unit 10, जिसका नाम है A World Without Books. Let's discuss first paragraph. First paragraph में writer कहता है वो बल्कि एक सीन को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि एक आयरिश नॉवेलिस्ट ने डिस्क्राइब किया था। आयरिश नॉवेलिस्ट मतलब एक आयरलैंड का बंदा जो नॉवल लिखता था। अब वो कौन सी स्टोरी को रिकाउंट कर रहा है, नरेट कर रहा है? एक कैंटनीज आदमी काओलून फुटपाथ पे बैठ के एक बुक पढ़ रहा है। कैंटनीज मतलब चाइना के एक प्रोविंस का आदमी है। हांगकांग में बैठ के वो एक बुक पढ़ रहा है। अब राइटर ये बताता है कि वो क्या चीज़ें फेस कर रहा है, उसके ऊपर किस तरीके की फीलिंग्स प्रिवेल हो रही हैं, क्या एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। सो इस सिनेरियो को वो डिपिक्ट करेगा। राइटर कहता है कि वो इतना खोया हुआ होता है बुक रीड करते हुए कि उसका चेहरा बिल्कुल सपाट होता है, प्लेन होता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं होते हैं चेहरे पे। जैसे कि हम किसी चीज़ को बहुत गौर से सुन रहे होते हैं तो हमारे चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन तभी चेंज होते हैं जब वो अपनी प्रोग्रेस से अनॉयड हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है कि अभी इतनी ज़्यादा किताब पढ़ी है और मैं सिर्फ शुरू में हूँ। मतलब ही इज़ क्यूरियस एंड डेस्परेट एंड इम्पेशेंट कि आगे जल्दी जल्दी मैं किताब पढ़ के जाऊँ और मुझे पता चले कि स्टोरी किस तरीके से रिजॉल्व होगी, इसका क्लाइमैक्स या कंक्लूजन क्या होने वाला है। देन ही सेज के इसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं और वो स्काई की तरफ देखता है। उसका फेस ग्लो कर रहा होता है। ग्लो किस चीज़ से कर रहा होता है? जॉय से, प्लेजर से। और हो सकता है ये जॉय या प्लेजर उसको इसलिए मिला हो कि उसको जिस तरीके से इवेंट्स बुक में डिस्क्लोज हुए हैं वो अच्छे लगे हों या कोई उसने प्लेजेंट चीज़ पढ़ी हो। राइटर का कहने का मकसद ये है कि जब वो बुक पढ़ रहा है उसने अपने आप को पूरी तरह एक बुक के कंट्रोल में दे दिया है। ही इज़ इन पोजेशन ऑफ द बुक, ऑफ द राइटर ऑफ द बुक, कि राइटर जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा है। उसने अपने आप को पूरी तरह उस बुक में खो दिया है और एक कनेक्शन बन चुका है रीडर और राइटर के दरमियान में। राइटर कहता है कि ये कनेक्शन जो है ये बहुत ही डिलिशियसली प्राइवेट कनेक्शन होता है जिसे रीडर बहुत इन्जॉय करता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में राइटर एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को डिस्कस करता है और वो क्वेश्चन क्या है कि क्या किताबें जो है वो टेक्नोलॉजी से रिप्लेस हो जाएंगी? क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रही है और प्रोग्रेस हो रही है और हो सकता है कि जितना हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं हम किताबें पढ़ना छोड़ दें और किताबें बिल्कुल अपनी प्रेजेंस खो दें, एग्जिस्टेंस खो दें। राइटर कहता है कि इसी तरीके का फियर प्रिवेल किया था सोसाइटी में जब इन्वेंशंस हुई थी लाइक रेडियो और टेलीविज़न। लोगों ने समझा कि अब सारे लोग रेडियो और टेलीविज़न की तरफ इंक्लाइन हो जाएंगे, उनका उधर रुझान हो जाएगा, तो जो बुक्स हैं वो ओवरशैडो हो जाएंगी इन इन्वेंशन से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राइटर कहता है कि जब तक कैंटनीज आदमी जैसी मिसालें हमारे पास हैं कि लोग इतना खो के बुक्स पढ़ते रहेंगे, बुक्स अपनी प्रेजेंस, अपनी इम्पोर्टेंस और अहमियत कभी नहीं खोएंगी। और बुक्स अपनी इम्पोर्टेंस खो ही नहीं सकती क्योंकि वो भी एक टेक्नोलॉजी की फॉर्म है जो कि पेजेस पर छपी हुई होती है। लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड पैराग्राफ। राइटर इस पैराग्राफ में कहता है कि लिटरेचर जो है वो उसके मुताबिक हमारा रिकॉर्ड है। हमारा मतलब ह्यूमन हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि हम लोग कौन हैं, हमारी असलियत क्या है, हम कहाँ से आ रहे हैं, किस तरफ बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ ये लिटरेचर हमें इस चीज़ को भी बताता है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, सिमत क्या है। राइटर कहता है कि जब हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो हम इस तरीके से उसमें खो जाते हैं और राइटर के साथ कनेक्ट करते हैं कि हमें फील होता है कि हम राइटर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और उस जर्नी में हम क्या फेस करते हैं, जो भी कैरेक्टर्स उस स्टोरी में होते हैं हम उन कैरेक्टर्स के साथ आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, अपने आप को रिलेट कर रहे होते हैं और कनेक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा अक्सर होता है इवन जब हम मूवीज़ देख रहे होते हैं, कोई कैरेक्टर हमें अच्छा लग रहा होता है तो हम कहते हैं ये कैरेक्टर तो हमारे जैसा है, इसमें फ़लाँ बात हमारे जैसी है। तो सेम इज़ द केस विद रीडिंग बुक्स। और फिर हम क्या देखते हैं, कुछ कैरेक्टर्स को हम हेट करते हैं, कुछ को लव करते हैं, हमें
रीज़न पता चलती हैं, हम क्यों लाइक और डिसलाइक करते हैं कैरेक्टर्स को। फिर हम अपने फॉल्ट्स और अपने ड्रीम्स को जानते हैं, पहचानते हैं बाय रीडिंग बुक्स। और यही बुक्स होती हैं जो हमें मोरल्स और एथिक्स सिखाती हैं। किस चीज़ के एथिक्स? ह्यूमैनिटी के एथिक्स सिखाती हैं। इस चीज़ की अखलाकियात समझाती हैं कि एक लार्जर सोसाइटी का पार्ट किस तरीके से बनना है और एक लार्जर सोसाइटी का पार्ट होते हुए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ में राइटर डिस्क्राइब करता है बुक्स को कि ये एक कंफर्ट का सोर्स है। बुक्स जो हैं वो एक सेफ़ शेल्टर है। बुक्स हमारे लिए कैसे सेफ़ शेल्टर हो सकती हैं? जब हमारी रियलिटी बहुत ज़्यादा केओटिक हो जाए, बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेसिंग हो जाए, हमें कोई एस्केप नहीं मिल रहा होता अपनी रियलिटी से भागने का, तो ये बुक्स एक ज़रिया होती हैं जो हमें सुकून देती हैं। हम अपनी रियलिटी को एस्केप कर सकते हैं, उससे आँख थोड़ी देर के लिए चुरा सकते हैं। सो इस तरीके से बुक्स जो हैं वो हमारे लिए सेफ़ शेल्टर साबित हो सकती हैं। राइटर कहता है कि अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री पे गौर करें तो हमें पता चलता है कि हमेशा इंसान को सुकून जो है वो हमेशा किताबों में मिला है। फिर यही बुक्स जो होती हैं वो ब्रिजेस बन जाती हैं। ब्रिज क्या करता है? एक कनेक्शन फॉर्म करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो बुक्स जो हैं वो सोसाइटी के दरमियान और हमारे दरमियान एक कनेक्शन बनाती हैं। और वो कनेक्शन किस चीज़ के थ्रू बनता है? द मटीरियल विच इज़ प्रिंटेड ऑन पेजेस। देन द राइटर से जो आदमी ज़्यादा बुक्स पढ़ता है वही आदमी बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर होता है किस चीज़ के लिए? सोसाइटी की रियलिटी, वर्ल्ड की रियलिटी को फेस करने के लिए। वी हैव कम टू फिफ्थ पैराग्राफ ऑफ आवर यूनिट। अब इस पैराग्राफ में राइटर कहता है कि ये सही बात है कि बुक्स हमें हिस्ट्री से कनेक्ट करती हैं, लेकिन साथ ही साथ बुक्स रीड करना एक ऐसा प्राइवेट एक्ट है जो बहुत ज़्यादा पब्लिक हो गया है। अब इस बात का क्या मतलब है? मतलब कि एक प्राइवेट कनेक्शन बन जाता है राइटर और रीडर के दरमियान। तो ये प्राइवेट एक्ट जो है अब बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, रुझान रख रहे हैं। तो ये प्राइवेट एक्ट बहुत ज़्यादा पब्लिक हो चुका है। फिर राइटर कहता है कि बुक्स रीड करना माइंड के लिए नरिशमेंट है, माइंड के लिए ग़िज़ा है। आप जितनी ज़्यादा बुक्स रीड करोगे आपको उतनी ज़्यादा अवेयरनेस मिलेगी, नॉलेज मिलेगा और आपका माइंड एक पॉजिटिव तरीके से ग्रो करेगा। देन राइटर सेज कि रीडिंग बुक्स जो है वो एक स्लो फूड की तरह होता है। और स्लो फूड कैसी दुनिया में? जहाँ लोग फास्ट फूड को प्रेफर करते हैं। फास्ट फूड किन चीज़ों को कहा गया है? प्रिंट मीडिया जैसे कि ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस, ई बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर। ये आपको इंस्टेंट मतलब फौरी तौर पर ग्रेटिफिकेशन और प्लेजर दे देते हैं जो आप चाहते हो। ग्रेटिफिकेशन मतलब सेटिस्फैक्शन। लेकिन इनका इफ़ेक्ट इतना देर पा नहीं होता है। ये तब तक ही इफ़ेक्ट आप पे छोड़ते हैं जब तक वो चीज़ें एक पेज पर छपी हों और आपके सामने हों। लेकिन बुक्स के साथ ऐसा नहीं है। स्लो फूड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको ग्रेटिफिकेशन देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी जो है अपने कंक्लूजन की तरफ जाती है। और इसका इफ़ेक्ट ऐसा नहीं होता कि बुक बंद तो बस इफ़ेक्ट ख़त्म। इसका इफ़ेक्ट देर पा तक रहता है। और बुक्स जो हैं वो टाइम को चैलेंज करती हैं और बॉर्डर्स को ब्रेक करती हैं। मतलब आप किसी भी वक्त की किताब किसी भी वक्त में पढ़ सकते हो और किसी भी कंट्री की किताब किसी भी कंट्री में बैठ के पढ़ सकते हो। फिर राइटर कहता है कि बुक रीड करने के साथ साथ कुछ प्लेजर्स अटैच होते हैं, जैसे कि नई बुक की स्मेल और नई बुक के पेपर्स को टच करना, क्रिस्प पेपर्स के साउंड को सुनना। ये कुछ प्लेजर्स होते हैं जो बुक लवर्स को अच्छे लगते हैं। देन जब आपको कोई बुक समझ आ रही होती है, यू आर थॉरली एंजॉइंग इट, आपको दिल चाह रहा होता है कि अब मैं ये बुक अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करूं कि वो भी पढ़ें और इन्जॉय करें। राइटर कहता है कि अगर आपको किसी सिविलाइजेशन की बड़ाई या अज़मत को जानना है तो आपको ये देखना चाहिए कि उस सिविलाइजेशन में लाइब्रेरीज़ कितनी हैं, क्योंकि लाइब्रेरीज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग। लेट्स मूव ऑन टू लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ में राइटर कहता है कि हमें हर किसी को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो बुक रीड करे, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करे और अपने आप को एक सोसाइटी का बेहतरीन हिस्सा बनाए। राइटर कहता है कि हर किसी को ये चांस देना चाहिए कि वो बुक्स को एज अ शेल्टर और सस्टेनेंस एंजॉय करे। और ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द वर्ल्ड लाइक अगर उसमें बुक्स ना हो, तो ऐसा ही है कि अगर आप एक वर्ल्ड को इमेजिन कर लो कि अगर उसमें थॉट ना हो, उसमें फीलिंग ना हो, उसमें आवाज़ ना हो, तारीख ना हो, आगाही ना हो, सोच ना हो,
तो बुक्स हमें ये चीज़ें फ़राहम करती हैं। With this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको clarity के साथ समझ आया होगा. Inshallah we'll be meeting with some new topic in our next video. Till then, take care. This is me, Maha, your English instructor, signing out.